हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। माय नेम इज़ हर्ष गुप्ता और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं यूपीएससी के साइंस एंड टेक के पीवाईक्यू। अभी तक हम लोग 2013 और 2014 के जितने भी क्वेश्चंस थे हम साइंस एंड टेक के, उन सबको हमने अच्छे से यहाँ पे किया एनालाइज। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो होगा 2015 के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला, विद रेफरेंस टू फ्लाई एश प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट्स using coal as a fuel, which of the following statements is or are correct? अब देखने जाओ व्हाट डू यू मीन बाय फ्लाई ऐश। तो जब भी मैं कोई भी मेरा कोल पावर प्लांट होगा, जब भी मैं उसको बर्न करूंगा तो उसके एज अ बाई प्रोडक्ट में एज अ रिमेनिंग के तौर पे मेरे को फ्लाई ऐश यहाँ पे मिलता है। क्लियर। तो एक चीज याद रखना कि फ्लाई ऐश जो है, इट इज अ फ्लाई ऐश, इट इज अ वन काइंड ऑफ रेसिड्यू which we found from the coal power plants. ओके उसके अलावा फ्लाई ऐश की साइज जो है वो होती है कहीं ना कहीं 10 से लेके 100 माइक्रोन्स की। ये होगी उसकी साइज। प्लस फ्लाई ऐश जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर, राइट, या बिल्डिंग मटेरियल में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है आज की डेट में। सो देखना चाहो इसके यूजेस क्या क्या है। पहला, फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। यस, इट कैन बी यूज्ड। क्लियर। दूसरा, फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स इन द कॉन्क्रीट। यस, अगर मैं फ्लाई ऐश को यूज करूंगा इन माई कॉन्क्रीट इन प्लेस ऑफ सीमेंट, सो दैट विल मेक माई स्ट्रक्चर मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू कॉन्क्रीट। कई बार देख लो भी गवर्नमेंट जो है वो रोड बिल्डिंग के अंदर भी वो फ्लाई ऐश यूज कर रही है, क्योंकि फ्लाई ऐश अगर मैं किसी स्ट्रक्चर में यूज करता हूँ या उसको मिक्स करता हूँ तो वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, फ्लाई ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड ओनली एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स। सो अगर मैं देखना चाहूँ कि फ्लाई ऐश बेसिकली किससे बना था, क्लियर, तो याद रखना कि फ्लाई ऐश जो है इट कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम। ओके, ये जो सारे चीजें हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे यूज होते हैं इन द वो दैट दे फॉर्म दी फ्लाई ऐश। और यहाँ पे क्या लिखा है, सिलिकॉन एंड कैल्शियम ओनली, नहीं, यहाँ पे आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है इन स्मॉल अमाउंट। क्लियर। तो ये तो है वो जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो हो जाता है गलत। एंड याद रखना कि फ्लाई ऐश के दो आते हैं कलर। फ्लाई ऐश इज बेसिकली अ लाइटर, ग्रे इन कलर होता है। अगर फ्लाई ऐश थोड़ा लाइट कलर का है दैट मीन्स इट हैज अ हायर लाइम कंटेंट, एंड अगर फ्लाई ऐश थोड़ा डार्कर ग्रे कलर का है दैट मीन इट हैज मोर कार्बन कंटेंट। ओके, तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, 1 एंड 2 ओनली। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, देखने जाओ नैनो मटेरियल्स 2000 14 में भी आया था और भी 15 में फिर से उन्होंने पूछा रिगार्डिंग नैनो टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। और यहाँ पे क्या बोला कि रिगार्डिंग हेल्थ सेक्टर, पहला, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी मतलब कि बॉडी में हमको जहाँ पे सपोज पेन हो रहा है, ओके, तो एग्जैक्टली प्रिसाइसली वही जगह पे जाके, राइट, हम लोग ड्रग को डिलीवर करेंगे। क्लियर। अभी हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी मेडिसिन है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कहीं ना कहीं ओरल इंजेक्शन या थ्रू बेसिकली इंजेक्शंस या ग्लूकोज की बॉटल। अब वो पूरे बॉडी में घूम के बाद में वो जाते हैं उस पर्टिकुलर सेल के पास। नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में प्रिसाइसली वही वहां पे ही वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जाके ड्रग को डिलीवर करेगा। राइट। तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, क्योंकि साइज इसकी बहुत छोटी है। दूसरा, इट कैन लार्जली कॉन्ट्रीब्यूट टू जीन थेरापी। यस, कि जीन थेरापी में भी वो एक की रोल यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो इसका आंसर आता है सी, बोथ 1 एंड 2। क्लियर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
with reference to near field communication technology which of the following statement is or are correct। तो मेरे को पहले आप ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ओके हम सब ने यहाँ पे मतलब वो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट किया होगा, क्यूआर को या गूगल पे से हमने मतलब स्कैनर से हमने पेमेंट किया ही होगा। तो ये जो मतलब हम लोग ये क्यूआर में जो पेमेंट करते हैं राइट, या वो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करते हैं, मतलब वो कार्ड को टैप कर देंगे, राइट, वाईफाई पेमेंट, कार्ड वाईफाई पेमेंट, इन सब में हम लोग यहाँ पे एनएफसी यूज करते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्लियर। तो ये जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, इट इज अ वन काइंड ऑफ कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स। तो यस, ये पहला स्टेटमेंट सही है। ओके दूसरा हमने यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व किया कि जब भी हम लोग वो गूगल पे या पेटीएम किसी को करते हैं राइट, तो उसकी रेंज शॉर्ट होती है। ओके कि हम लोग को पास में जाके हम लोग को यहाँ पे स्कैनर जो क्यूआर है उसको स्कैन करना है या कार्ड को उस पर्टिकुलर डिवाइस के पास में लेके जाना है। क्लियर। तो इसकी रेंज यहाँ पे शॉर्ट होगी। शॉर्ट कितना मतलब फ्यू सेंटीमीटर्स ओनली। ओके इट इज नॉट बेसिकली सो इट इज लेस देन 1 मीटर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एनएफसी इज डेजिग्नेटेड फॉर यूज बाय डिवाइसेस विच कैन बी इवन एट अ डिस्टेंस फॉर इवन अ मीटर फ्रॉम ईच अदर। नहीं, इट इज यूज फॉर फ्यू सेंटीमीटर्स ओनली, नॉट फॉर अ फ्यू मीटर होल। क्लियर। तीसरा यहाँ पे क्या बोला है, एनएफसी कैन यूज एनक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। यस, अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं या कुछ वो तो हमारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ही हो गया कि कार्ड डिटेल्स है या बैंक अकाउंट डिटेल्स है, तो वहां पे हम लोग एंड टू एंड एनक्रिप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी फीचर। क्लियर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। ओके तो इसका आंसर क्या आता है, इट्स सी 1 and 3 ओनली। क्लियर। मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि जो हम लोग टीवी रिमोट यूज करते हैं ना, उसमें हम लोग कौन सा वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ओके फॉर इंस्टेंस फास्टैग में हम लोग यूज करते हैं RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ओके हम लोग ये क्यूआर में यूज करते हैं NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ फटाफट कि हम लोग जो टीवी रिमोट यूज करते हैं उसमें हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The term Goldilocks zone is often seen in the news in the context of straightforward NCERT से उठाया गया है of this space। अब देखने जाओ तो यहाँ पे ये ओवरलैप भी हो सकता है विद ज्योग्राफी एंड विद साइंस एंड टेक। गोल्डीलॉक जोन मतलब यहाँ पे इसको बोल सकते हो सिंपल अर्थ लाइक प्लैनेट्स। ओके अर्थ लाइक हैबिटेबल प्लैनेट्स। तो यहाँ पे तो इसका आंसर क्या है, देखो सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन द आउटर स्पेस। यस सी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया गया। क्लियर। और ये क्वेश्चन यहाँ पे मतलब बोल सकते हो कि ओवरलैप होगा विद ज्योग्राफी ऑल्सो। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन द स्पेस। तो मार्स है, यहाँ पे मून है, ये सब अर्थ लाइक प्लैनेट्स है। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। (71) Which of the following activities are Indian remote sensing satellites used? कि IRS मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। अब ये जो सेंसिंग सैटेलाइट्स है तो बट ऑब्वियस है कि ये जो सैटेलाइट्स होगी, सबसे पहले तो यहाँ देखने जाओ तो यहाँ पे भास्कर 1 के लॉन्च के थ्रू ओके ये जो इन 1979 ये सैटेलाइट की शुरुआत हुई थी। क्लियर। एंड करंटली देखने जाओ इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ IRS सैटेलाइट्स करंटली। अब ये जो सैटेलाइट्स होती है इट इज यूज्ड, और याद रखना कि ये जो है ना इट इज केप्ट इन लियो, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर इसको हम जनरली हम लोग प्लेस करते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब एट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर टू अप टू हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ। अब ये अर्थ से क्लोज है, तो क्लोज होगा तो ये किस चीज में काम आएगा कि भाई क्रॉप असेसमेंट देखने जाओ तो यस असेसमेंट ऑफ क्रॉप की कितना क्रॉप प्रोडक्टिविटी हुआ, राइट।
लोकेटिंग ग्राउंड वाटर, मतलब ये मैपिंग के लिए, टोपोग्राफिकल मैपिंग, राइट, मिनरल्स कहाँ पे क्या है वो उन सब में भी यूज़ होगा, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, यस। टेलीकम्युनिकेशन नहीं, इट इज़ अ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, नॉट इट इज़ अ, राइट, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है, तो फोर्थ तो आएगा ही नहीं। सो अगर मैं यहाँ पे फोर्थ को एलिमिनेट करता हूँ, मेरे पास क्या बचा, ए और सी, एंड यस हमको पता है कि इट इज यूज फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन ऑल्सो, तो यहाँ पे ट्रैफिक स्टडीज के लिए भी आएगा नहीं, इसका आंसर आता है ए, 1, 2 एंड 3 ओनली। क्लियर, बहुत मतलब एक सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको इसका बेसिक बैकग्राउंड पता है रिगार्डिंग स्पेस, ये सैटेलाइट कहाँ पे क्या कौन से ऑर्बिट में रखते हो, किस पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं वो। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। H1N1 virus is sometimes mentioned in the news with reference to which of the following disease? हमको पता है कि H1N1 वायरस जो है इट इज रिगार्डिंग स्वाइन फ्लू। क्लियर, इसका आंसर क्या आता है, डी। और स्वाइन फ्लू जो है मतलब स्वाइन मीन्स पिग, सो इट इज अ पिग रेस्पिरेटरी डिजीज, और ये बेसिकली पिग्स के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होता है। इंडिया के अंदर इसका पहला केस 2009 के अंदर रिपोर्ट हुआ था, स्वाइन फ्लू हुआ, एंड उसके बाद यहाँ पे इसके कुछ ना कुछ आउटब्रेक्स भी हुए हैं इंडिया के अंदर। सो अगर आप बेसिकली पिग्स के कांटेक्ट में आते हो, स्पेशली उनके बॉडीली फ्लूइड से, या फिर कोई इन्फेक्टेड प्लेस था एंड वहाँ पे उसको मैंने टच किया एंड बाद में बाद में वही हाथ से मैंने अपने नोज या माउथ को टच किया, तो भी मेरे को स्वाइन फ्लू हो सकता है। स्वाइन फ्लू की हाल में कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। क्लियर, एंड इट इज़ अ टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस, जो यहाँ पे इसको ये डिजीज को कॉज करेगा, टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस। क्लियर, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। With reference to fuel cells in which hydrogen rich and oxygen fuels are used to generate electricity, consider the following statement। हमको पता है कि फ्यूल सेल में हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को यूज करेंगे, तो उसके बाय प्रोडक्ट में हमको यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर वेपर ही हमको मिलता है। क्लियर, एज द बाय प्रोडक्ट हीट एंड वाटर वेपर। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, द फ्यूल सेल एमिट्स हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। यस, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि वो वाटर वेपर यहाँ पे रिलीज करेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। एंड पता है इस बार एंड इसलिए कहना कि पिछले कुछ टाइम से, राइट, दिल्ली में स्पेशली मतलब वो जो बसेस जो है उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के थ्रू मतलब वो बसेस को रन करेंगे। ओके, तो ये वो चीज़ है, क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर, राइट, विच इज द नॉन पॉल्यूटिंग एजेंट। फ्यूल सेल्स कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइस लाइक लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स। नहीं, फ्यूल सेल कैन बी यूज टू पावर एनी डिवाइस, एनी पोर्टेबल डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या बिल्डिंग हो। तो यस, ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत हो जाता है। क्लियर, तीसरा, फ्यूल सेल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। नहीं, फ्यूल सेल फॉर्म्स द, राइट, वो यहाँ पे डायरेक्ट करंट फॉर्म करता है, नॉट ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर, तो इसका आंसर हमें पूछेगा करेक्ट, तो आंसर क्या आता है, ए। कि याद रखना फ्यूल सेल जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट। मेरे को अभी बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। और एकदम ब्रीफ में कहना चाहूँ, डायरेक्ट करंट मतलब इट इज अ वन वे करंट, ओके, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट जो इट इज अ टू वे करंट, कि वो अपना जो फील्ड है उसको चेंज करता रहेगा, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव को रोटेट करता रहेगा। क्लियर, जबकि ये चीज़ यहाँ पे डीसी में पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो दैट्स इट फॉर 2015 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ओके, नीचे कमेंट सेक्शन, राइट, अब याद रखना कि आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। काइंडली डाउनलोड दैट पीडीएफ एंड काइंडली मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स रिगार्डिंग ऑल क्वेश्चंस और जो चीज़ मैंने पर डिस्कस की है, एंड काइंडली रिवाइज दैट क्वेश्चंस फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर रेगुलर इंटरवल। ओके, थैंक यू सो मच।